बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 0.2 का क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ये दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शन की डोमेन्स के रिलेटेड बात करनी है। तो बेसिकली फंक्शन की डोमेन क्या चीज़ है, देखें कोई भी फंक्शन है आपके पास, वो तमाम वैल्यूज़ फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल हो जाएंगी जहाँ पे फंक्शन हमें कोई ना कोई आंसर देता है। मीन के जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो, वो तमाम वैल्यूज़ फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, आगे जाके देखें। आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, देखें f प्लस जी मीन के इन दोनों फंक्शन को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो नया फंक्शन आएगा उस फंक्शन की आपने डोमेन फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास है f ऑफ x, ये है g ऑफ x। इन दोनों फंक्शन को मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया है 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब इस फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इजीली इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि अंडर रूट के नीचे अगर कोई भी एक्सप्रेशन है ना, तो उसकी डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं, इस चीज़ का हमें इल्म है। और ये भी आपको पता है कि अंडर रूट के नीचे अगर माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो इस वजह से अंडर रूट वाला जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड नहीं रहता, ठीक है। तो आप देखें इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो ये बनेगी x ग्रेटर है या इक्वल है 1 के, मीन के x ग्रेटर है इक्वल टू 1। ये तमाम वैल्यूज़ जो है ना इस फंक्शन की डोमेन है। देखें कैसे, अगर आप इस x की जगह पर 1 पुट करें या 1 से बड़ी वैल्यूज़ पुट कर दें, कोई भी बड़ी वैल्यू आप 1 पुट करके देखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। मीन के फंक्शन डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 पुट करें, 3 पुट करें या 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू जो है ना आप उठा के इस फंक्शन में पुट करें, तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। तो इस वजह से इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये वाला इंटरवल बनेगी, ठीक है। यानी कि 1 उसमें शामिल होगा और 1 से जो बड़ी वैल्यू है वो तमाम इस इंटरवल के अंदर शामिल है। तो ये सारा जो इंटरवल है ना इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेना है, मीन कि f माइनस डी करने पर हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा। तो इस फंक्शन की डोमेन भी सेम आप उसी तरह से फाइंड करेंगे। तो इसकी डोमेन भी वही बनेगी जो हमने ऊपर फाइंड की है। देखें x ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि आप x की जगह पर 1 पुट करें या 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट कर दें, वो तमाम वैल्यूज़ इस फंक्शन के डोमेन के अंदर शामिल हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके बरक्स मीन के 1 से छोटी वैल्यू आप कोई भी इस फंक्शन के अंदर पुट करके देख लें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन के देखें अगर आप इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अंडर रूट के नीचे -1 आ जाएगा। इस वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि अंडर रूट के नीचे अगर माइनस वाली वैल्यू आ जाए ना तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये वाली ही बनेगी, x ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने इंटरवल लिखा है ना, सेम ये वाला इंटरवल ही इसकी डोमेन आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है, देखें हमने दोनों फंक्शंस को, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है, ये हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है। तो इन दोनों फंक्शन को अगर मैं सॉल्व कर दूँ ना, मीन के इनका
आपस में प्रोडक्ट करूँ, मीन के मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली पोलिनोमियल बनेगी। तो इस पोलिनोमियल की जो डोमेन बनेगी ना, इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी वो सेट ऑफ रियल नंबर बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इस फंक्शन का प्रोडक्ट फाइंड ना करूँ, मीन के इसी तरह से मैं इसकी डोमेन फाइंड करूँ, मीन के इसका प्रोडक्ट सॉल्व ना करूँ, तो फिर इसकी जो डोमेन बनेगी ना वो ये वाला इंटरवल बनेगा, x ग्रेटर इक्वल टू 1, मीन के x की वैल्यू ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू 0 हासिल होगी, या 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर भी ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो फिर इसकी डोमेन ये वाला इंटरवल होगा। ठीक है, इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पोलिनोमियल बनेंगे। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना वो हमेशा किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होता है, मीन कि आप उसके अंदर कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें तो वो फंक्शन हमेशा ही डिफाइंड रहेगा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, इस फंक्शन की डोमेन ये सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। अगर आप इस पोलिनोमियल को देखेंगे तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसकी डोमेन ये वाला इंटरवल ही बनेगा। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब हमने फाइंड करना है एफ ओवर जी, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने न्यूमरेटर में रखनी है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में रखनी है। तो अब देखें इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपने कैसे फाइंड करनी है। देखें, अगर मैं अंडर रूट के नीचे ना x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 0 बन जाएगा, मीन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से अब हमने इक्वल वाली जो कंडीशन है ना वो रिमूव कर दी है, मीन के x ग्रेटर है 1 से। अब इसकी डोमेन चेंज हो गई है। ठीक है ना, तो x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 1 से बड़ी हैं वो सारी वैल्यूज़ इस फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल हो गई हैं। ठीक है ना, अब 1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, 1 से बड़ी वैल्यूज़ वो तमाम वैल्यूज इस फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।